चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये वाला पार्ट कर रहे थे। तो ये आई थिंक है ना, हमने 2021 पेपर किया, 2023, 2022 आई थिंक ये चल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया है, 2022 हो गया है शायद, ये 2021 चल रहा है ये ना, क्योंकि लास्ट क्लास में हाँ स्टार्ट किए थे। सो 2021 इज रनिंग। ओके। सो सर 2025 का भी पेपर आया है, वो भी देख लें। क्या मॉक पेपर ऐसे? हाँ। ठीक है, वो भी कर लेंगे। तो नहीं सर, वो मॉक नहीं है, वो 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। अच्छा, उसने 25 लिख रखा होगा। हाँ। अच्छा, एक बार देख लीजिएगा, हाँ नहीं तो फिर देखेंगे। यस सर। चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं 11 से। सो द 11th क्वेश्चन इज कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। तो ये तो इजी है ना, जनरल टर्म लिख के उससे आ जाएगा। यस, सी आंसर आया था सर। कौन सा आ गया? सी। सी, ठीक है ना। तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जनरल टर्म लिख लो। पावर को, जो भी पावर एक्स का आएगा जनरल टर्म में, उसको जीरो के इक्वल रख दो, उससे टर्म्स पता चल जाएगा कौन सा टर्म लेना है, फिर वो टर्म एक्सपैंड कर लो। ठीक है जी। और इफ़ यू वांट मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ। ये जो 12th है इसमें भी यही है, परफेक्ट स्कोर बनाने हैं आपको। जैसे ये 1 + sin x जो है ना, कैन बी रिटन एज cos x/2 प्लस sin x/2 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी। और यहाँ यस। अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो, बस। तो इससे हो जाएगा, देख लीजिए। तो अगर ये यूज़ करोगे तो इजीली आ जाएगा। अब यूज़ कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। कह रहा है एक्स इज नाइदर जीरो नॉर इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। तो इससे आ जाएगा। देन ये हिंट है इस क्वेश्चन के लिए, आप पुट कीजिए और आ जाएगा। 13 देखते हैं। सो वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज अ रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन दिस। अच्छा, वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इंटरसेप्टेड बाय एक्सेस। अच्छा, ठीक है। तो देन द कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ द extreme points of the other diagonal is, okay। सर ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया है इंटरसेप्टेड बाय एक्सेस, तो मतलब एक बार एक्स को जीरो पुट करके वाई का वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार वाई को पुट करके, मतलब एक्स को पुट करके वाई का वैल्यू और वाई को जीरो करके एक्स का वैल्यू, और वो पता चल जाएगा क्या? हाँ यही चीज़ है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। व्हेन यू मेक इट राइट साइड 1 तो ये आपका आ जाएगा। सो कहने का मतलब जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 2 है और वाई इंटरसेप्ट 2√3 है, ठीक है। ये आ जाएगा। तो और ये यही इसका डायगोनल है ना सर, इसको मिला देंगे तो दोनों को। जी जी जी, तो ये कह रहा है कि एक डायगोनल स्क्वायर का जो है इस लाइन से है इंटरसेप्टेड बाई एक्सेस। तो ये एक्सेस इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब एक्सेस कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। और देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द अदर डायगोनल, दूसरे डायगोनल का क्या होगा। सो जो डायगोनल दूसरा होगा इसके परपेंडिकुलर होगा जस्ट, है ना। इसका एक मिड पॉइंट होगा और मिड पॉइंट पे कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। और स्क्वायर है, तो मुझे ये बताइए लेंथ कितना है, कैन यू फाइंड दिस लेंथ। ये 2 0 है और 0, क्योंकि आपको पता ना कि डायगोनल का लेंथ जो होता है साइड के लेंथ की क्या रिलेशन होता है। सर 4 हो जाएगा वो लेंथ। साइड इंटू लेंथ रूट 4 आ टू रहा है। अच्छा, तो लेंथ 4 है, सीधा सीधा 4 + 12 16 4 आ गया। तो ये लेंथ 4 है, तो मतलब ये 2 2 हो गया, 2 ये पार्ट 2 ये पार्ट, टोटल 4 हो गया, ठीक। अच्छा, यस सर। तो साइड कितना होगा, ये
साइड जो होता है ये साइड है, डी मतलब डायगोनल, ए मतलब साइड, साइड लेंथ। तो साइड लेंथ 4/√2, मतलब 2√2 इज द साइड लेंथ एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ तो यस 2 है, सर। तो ये इधर आएगा, इसका मतलब है ना। तो इस तरह से कुछ बनेगा, लेकिन ये तो परपेंडिकुलर होगा ना, स्क्वायर है ना ये तो हाँ स्क्वायर। सर, स्क्वायर है। हाँ, तो स्क्वायर में तो ईच परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। हाँ, तो जो भी होगा ये परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा, ये तो ये साइड है। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, इसका परपेंडिकुलर लाइन भी तो लिख सकते हैं ना। सर जैसे कि दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल होगा, वो भी 4 होगा, वो भी 4 होगा, तो 90 डिग्री बनेगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा ना वो साइड। हाँ, ये तो ठीक है, ये ऐसा कुछ यहाँ पे हमें बनाना है स्क्वायर। हाइपोटेनस से सर लेंथ पता चल जाएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। हाँ, ये तो 2 है, ये 2 है, तो यही आ जाएगा ना, ये तो आपका आ जाएगा वही जो निकाला मैंने, 2√2 आ जाएगा ये। यस सर। ये 2√2 आ गया। तो एक कोऑर्डिनेट तो सर होना चाहिए तब 2√2 ना, ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है? लेकिन ये यहाँ तो मैं ऐसे बना दिया हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं ऐसा होगा, ये ऐसा वाला है एक्चुअली, मैं समझ गया, ये 90 डिग्री है ना, तो ये कुछ ऐसा है, मैं फिर से बनाता हूँ, जैसे अभी हमने देखा ना कि इधर 2 है, इधर 2√2 है, तो ये है ना, तो ये कुछ ऐसा है, ये 90 डिग्री इधर बना रहा है, ये 90 है, ये ऐसा है, ठीक है, डायगोनल है ना ये, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, कुछ वैसा आएगा, तो इस तरह कुछ लाइन आएगा आपका, ठीक है। तो इसका इक्वेशन मुझे पता है, और इसके परपेंडिकुलर इसका इक्वेशन भी आ जाएगा, फिर इसका इक्वेशन भी आ जाएगा, वो तो हो जाएगा ना, जैसे जस्ट आपको रिलेशंस यूज़ करने हैं, क्या रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं। सो हमें हमारा हमारा एम क्या है, हमारा एम है ये पॉइंट निकालना है ना, दीज 2 पॉइंट्स। सर वो हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, हाँ एग्जैक्टली, तो उससे हो जाएगा ना, जैसे इसका पता है और 2 0। इस लाइन का स्लोप पता है, दूसरे लाइन का स्लोप -1/2। बस उससे आ जाएगा ना, जैसे मान लेते हैं इसको हम लोग A1 B1 लेट से, इसको मान लेते हैं A2 B2 अभी के लिए। तो मुझे क्या चाहिए, सो इसने पूछा है कि देन कोऑर्डिनेट ऑफ वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द ऑर्डर डायगोनल। तो एक तो पहली बात हमें क्या पता है कि इसका स्लोप और उसके स्लोप का प्रोडक्ट, तो वो रिलेशन यूज करने पड़ेंगे, है ना। 1 होगा सर, -1 होगा, तो उसका जैसे कि इसका जिस पे परपेंडिकुलर है वो -1 हो जाएगा, और उसका लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। जी जी जी, उससे बहुत सारे अप्रोच, वही कह रहा हूँ, कौन से अप्रोच यूज करना चाहोगे, देर आर लॉट ऑफ, है ना, मेनी अप्रोचेस देयर। जैसे अगर मैं क्या करूं कि ये मुझे मिड पॉइंट भी पता है ना, ये जो m है मान लो, तो m का कोऑर्डिनेट भी हमें पता है कि a+b/2, तो ये 1 आ जाएगा, एंड यहाँ से आ जाएगा √3, ये पॉइंट है, और इसका लाइन ये का इजी इक्वेशन रहेगा सर, है। ये इजी हो जाएगा तब। किसका मिड पॉइंट 1 आ रहा है ये ऑप्शन से चेक कर सकते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, अच्छा, तो ठीक है, तो एक ही दे रखा है ना, या हाँ, ये एक ही दे रखा है ऑप्शन सर, में ये एक ही दे प्रॉब्लम रखा हो है, जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखो एक पॉइंट मिल गया, और इसका स्लोप भी पता है, तो जो दूसरा डायगोनल है उसका स्लोप कितना होगा, तो इसका स्लोप जो था पहले वाले डायगोनल जो गिवन है उसका स्लोप है y2 - y1/x2 - x1, तो आ जाएगा -√3, यही है, एंड जो दूसरे लाइन का स्लोप होगा, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा, 1/√3। है ना, और इसका हो जाएगा 1/√3, क्योंकि प्रोडक्ट -1। अब ये स्लोप है और ये पॉइंट है, तो क्या हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, फिर सो लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, एंड हमें फिर देख लेंगे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन तो उसने को बदल रखा है ना उसने, तो ठीक है, लाइन की इक्वेशन लिखते हैं।
सो y माइनस वाई नॉट है ना इज इक्वल्स टू इक्वल एम टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट है ना, तो यस इक्वल टू 1/√3 x माइनस 1। तो अभी आप देखिए कि कौन सा कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, तो आई थिंक मुझे लगता है बी वाला आउट हो जाएगा, ठीक है। विच वन विल सेटिस्फाई, ए बी सी में से वो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है? बी सर। बी ना, बी आ गया, हाँ बी सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लीजिए, -1 करेंगे, यस सर बी कर रहा है ओके वही देखना पड़ेगा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, एबीसी में से जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हाँ हो बी जाएगा, है सर बी। फिर तो ठीक है ना, तो ये आ जाएगा फिर। बाकी एसी आउट हो जाएगा है ना। हाँ बाकी इसको और जस्टिफाई करना है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइन पैरेलल होगा इस लाइन के, ये पैरेलल इसके होगा है ना, और फिर इसका इक्वेशन या तो इसका इक्वेशन निकाले, हाँ उससे भी हो जाएगा, 45 डिग्री का ये एंगल होगा। हाँ सर लेकिन बट क्वेश्चन में दे ही दिया है हमें, जबकि स्क्वायर है ये तो रोम्बस वाला केस लेने का। हम्म ठीक है, तब वो देख लीजिएगा आगे बाकी चेक करके, तो ये आ जाएगा। फोर्टीन आपको कह रहा है कि सपोज ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है, ए बी सी ए पी में है, मॉड ए मॉड बी ईच इज लेस देन 1, अच्छा तो मॉड ए लेस देन 1, मॉड बी लेस देन 1, मॉड सी लेस देन 1, तीनों लेस देन 1 है। एक्स इस तरह से, तो एक्स जो होगा 1 अपॉन है ना ए अपॉन 1 माइनस आर, यू नो 1 अपॉन 1 माइनस बी, 1 अपॉन 1 माइनस सी, ठीक, अच्छा तो इजी है ना अब तो दे हैव गिवन यू 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ए प्लस सी रख दीजिए वहां से आंसर आ जाएगा है ना। तो यहां से अगर आप निकाले, जैसे मैं a निकालता हूं तो a निकालूंगा तो आएगा कितना, इधर 1 माइनस ए 1/x हो जाएगा, सो 1 1/x माइनस minus 1/x ये आ जाएगा, देखिए हाँ। ठीक है, यस सर तो ऐसा आ जाएगा b इज 1 माइनस 1/y एंड c इज 1 माइनस 1/z, ऐसा आ जाएगा, देख लो तो हो जाएगा, सो ये हो जाएगा। हाँ वो XYZ HP में आ रहे हैं। हाँ तो यहाँ पे रख दो, आ जाएगा है ना, एचपी में आ गया जस्ट, हाँ तो उससे आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पुट कर दो, यू पुट दीज वैल्यूज हेयर एंड यू विल गेट द आंसर, ये तीनों को यहाँ पुट कर दो। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1 to e ln x अपॉन रूट एक्स, ठीक है, तो ln x अपॉन रूट एक्स, तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ सर पे, इसमें आईलेट लगा देंगे तो हो जाएगा सर। आइलेट से कर लेंगे, ठीक है, सब्सटीट्यूशन भी ट्राई कर सकते हैं, आइलेट से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई लो है ना, तो आइलेट लगाएंगे उससे भी आ जाएगा। x को t² डालेंगे तो भी हो जाएगा। हाँ टी स्क्वायर डाल सकते हैं तो हाँ बस, सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा ठीक सर। है ना, मतलब वैसे कर सकते हैं, तो बाई पार्ट से ट्राई कर लो, या फिर आप एक्स को t² रख के फिर वैसे कर लो, रूट एक्स को t करके, तो उससे भी कुछ इजी हो जाएगा, फिर उससे कर लो, नहीं तो फिर एक और ऑप्शन है कि हम log x को t मान ले, तो वैसे भी हो जाएगा, ठीक है, log x को t ले लोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है ना, यू हैव मेनी यस सर ऑप्शंस, तो जैसे भी आपको समझ आ रहा है, देखो एक्सपेरिमेंट करोगे, वन क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन 100 डिफरेंट वेज, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्टार्ट, उस तरीके से भी हो जाएगा, बट यू हैव टू, हाँ सर सब्स्टिट्यूशन से इजी होगा सर, आईलेट से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ है ना, जैसे भी करना है, तो जस्ट आप log x को t मान लो या रूट x को t मान लो, देखो उससे करके किससे इजी होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द माइनस हाफ टू हाफ एंड दिस, तो अगर आपसे पूछूं मैं ये फंक्शन क्या है, यहाँ सर इसको रैशनलाइज कर देंगे ना तो साइन इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब रूट अंडर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स को रैशनलाइज कर देंगे तो साइन इनवर्स एक्स को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको अगर i मान लूँ मैं और मैं प्रॉपर्टी लगाऊं वो वाला
ए प्लस बी माइनस एक्स वाला, तो क्या होगा? नहीं सर, उससे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। नहीं होगा तो हम्म, 1 + x 1 - x हो जाएगा। फिर एलसीएम ले सकते हैं तो उससे में भी कुछ हो, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन काम आ जाएगा। ठीक है, रेशनलाइज करना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, है ना। तो 1 - x का होल स्क्वायर √1 - x² आ जाएगा। फिर हाँ हाँ वैसे कर सकते हैं। सो जैसे -½ to ½ है, अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 - x ऊपर आ जाएगा एंड यहाँ आ जाएगा 1 - x² का रूट रहेगा। ठीक है जी, देख लो। एंड यहाँ बचेगा साइन इनवर्स x dx। अब साइन इनवर्स x को t अज्यूम कर लो, फिर हो जाएगा। यू अज्यूम t = साइन इनवर्स x, यहाँ उसका डेरिवेटिव है तो आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो टेक, पिछले क्वेश्चन में t = है ना जो था log x, हेयर t = साइन इनवर्स x रखो, आ जाएगा। सर ऐसे भी हो सकता है शायद x को cos 2 थीटा मान। हाँ वैसे भी सोच सकते हैं आप, यस। सो 1 - cos 2 थीटा 2 sin² थीटा बाई 2, एंड उससे भी हो जाएगा। हाँ, x को cos 2 थीटा रख देंगे तब भी आ जाएगा। फिर उसको साइन वर्स में ब्रेक कर लेंगे तब भी आ जाएगा। ब्रेक करना मतलब देयर आर डिफरेंट वेज, आप ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर पूछो, मैं एक तरीके से सॉल्व कर दूंगा। यू ट्राई, एंड अगर सॉल्व नहीं होता तो आप पूछो। So a project manager has to allocate a software engineer to a development task. The engineers with software development experience up to 5 years are available in the company, but there is no engineer with 0 experience. The relationship between the defect injections rate and the experience is given as, so रिलेशन किसके बीच है? डिफेक्ट इंजेक्शन रेट, ठीक है ना, एंड एक्सपीरियंस गिवन है आपको। ठीक है, सो डिफेक्ट इंजेक्शन रेट आपको दे रखा है 3 टाइम एक्सपीरियंस स्क्वायर प्लस दिस, है ना। तो एक्सपीरियंस को अभी x मान लो, सो x इज एक्सपीरियंस, तो ये कुछ ऐसा बता रहा है, रेट r बोल दो। सो रेट इज r, सो 3x² + 162/x। Identify the experience in years needed for the engineer to develop the software with minimum defect injection rate। तो मतलब you have to minimize the r। तो ये एक फंक्शन है, लेट्स से rx या fx मान लो। सो ये fx है। सो क्या fx को मिनिमाइज कर सकते हो? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम ऑफ fx? वही करना है यहाँ पे। फिर एक्सपीरियंस आइडेंटिफाई करना, तो x निकालना है। ठीक है, सो यू फाइंड f'(x), पुट इट 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ मिनिमा, दैट इज आंसर। निकाल पाओगे ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कोई लगा के, बस उनको मिनिमाइज करना है। 3 है ना, उस तरह से। सर इसको सॉल्व कर दीजिए ना अभी। नहीं हो रहा है, देखिए मैं कह रहा हूँ हमारे पास fx है 3x², 3 टाइम्स एक्सपीरियंस स्क्वायर प्लस 162 टाइम x। तो मुझे बताइए f' कितना होगा? 6x माइनस ये हो जाएगा। यस सर। इसको 0 पुट कीजिए, तो यहाँ से x³ = 162/6, सिंप्लीफाई होगा। ये 81/3 और 3 से 81 27 हो जाएगा सर। 81/3 फिर 27, तो x कितना आ गया? 3। तो एक ही क्रिटिकल Yes, पॉइंट sir. है। अगर इसका मैं डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ या जैसे भी आपको ठीक लगता है ना, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है ना, तो यही आंसर होगा। एक्चुअली एक सिंगल आंसर आया तो वही आंसर होगा, बट यू कैन चेक स्टिल। ठीक है, तो आंसर इज 3। नॉन ऑफ दिस हो जाएगा सर। हाँ, इसमें 3 ऑप्शन में नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर इज 3। अच्छा Yes, चेक sir. कर लेते हैं। अगर मैं 3 से छोटा 0 तो रख नहीं सकते, मान लो 1 रखता हूँ, तो 1 रखूंगा तो 6 - 162, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वही तो चाहिए था मुझे। ठीक है, पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग होगा, f' फर्स्ट डेट टेस्ट। ठीक है, 3 इज द आंसर। तो नहीं है तो नॉन ऑफ दिस हो गया। ठीक है, Yes, sir. 18 कह रहा है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस,
देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 to n a की पावर r प्लस b की पावर r इक्वल्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है ना तो हम लोग यहाँ से जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है ना, कितना माइनस बी बाई ए, सो 15/225 अल्फा बीटा सी बाई ए 225। अब यहाँ इसको और खोलेंगे आप तो ये कह रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, चलो इसको खोल दो तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही चल रहा है जी, पहले n तक चलेगा तो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो इन टर्म्स को उठाओ, बताओ क्या होगा अल्फा वाले टर्म्स का सम, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, और बीटा वाले का, बीटा बाय 1 माइनस बीटा। अब ये दोनों फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एलसीएम ले लो आ जाएगा, ठीक है, इसका Yes, sir. एलसीएम लो फिर ये दोनों फॉर्मूला यूज हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हमने सम निकाले सीरीज के, बाद में लिमिट लगा रहे हैं, ठीक है, तो पहले ही मतलब हमने आ जाइए लिमिट लगा दिया ना, पहले खोला फिर लिमिट लगा दिया इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, तो इसका काम खत्म हो गया, अब लिमिट का काम खत्म हो चुका है क्योंकि हमने लिमिट यूज़ कर लिया है ना, तो मतलब सीरीज खोला और लिमिट यूज़ कर लिया हमने। ये काम है ना, फाइनाइट सम भी कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी, है ना, तो उससे आ जाएगा, या पहले फाइनाइट टर्म का सम निकाल लो फिर n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, उससे भी हो जाएगा, तो ठीक है इससे आ जाएगा आंसर। 19 क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज एक्स टाइम 1 माइनस मॉड एक्स, तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, निकाल पाओगे, यहाँ डोमेन है x बिटवीन -1 and 1, तो इजी तो है, यहाँ से क्या आ जाएगा जब x पॉजिटिव है x इंटू 1 माइनस एक्स, व्हेन x इज पॉजिटिव x इंटू 1 प्लस एक्स, व्हेन x इज नेगेटिव, यही आएगा। बताओ जी, 0 बता 0 ही हो जाएगा, 1/4 आ रहा है सर। ठीक है ना, तो मिनिमाइज करना है आपको। 1/4 आ रहा है। हो रहा है, देख लो बाकी लोग एग्री करते हैं, मिनिमम वैल्यू नहीं हुआ सर, थोड़ा नहीं हुआ, एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए एफ डैश एक्स निकालिए, इसको खोलो, x माइनस एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस 2x, माइनस, एंड यहाँ तो अच्छा, 0 रहेगा, x बराबर 0, एंड 0 पे डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, अगर एफ डैश 0 निकालोगे है ना, ये इक्वल टू 0 यही लगा लो अभी, तो 0 पे डिफरेंशिएबल है ना ये फंक्शन, कैसे चेक करोगे, एफ डैश 0 निकालने के लिए एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, सो एक्स माइनस मॉड एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, तो 0 पे 1 आएगा डेरिवेटिव, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, तो एफ डैश 0 1 आएगा, एंड यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करो जी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, तो कितना आएगा 1 प्लस 2x, ठीक है, कब जब x नेगेटिव है। अब आप इसको एफ डैश एक्स को 0 पुट करो तो क्या आएगा, तो 1 माइनस 2x 0 होगा, x की वैल्यू 1/2 आएगी, पॉजिटिव है यस, यहाँ से पुट करोगे x की वैल्यू -1/2 आएगी, तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आए, और ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिफरेंशिएबल नहीं होता तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता। तो मेनली मेरे पास अब 4 पॉइंट है जहाँ पे चेक करना है, एंड पॉइंट है ना, यहाँ एंड पॉइंट भी दे रखा है ना, सो यू फाइंड f 1/2, यू फाइंड f माइनस 1/2, यू फाइंड f1 और यू फाइंड f -1, तो ये तो 0 0 ही आ जाएगा, है ना, देख लो,
यस सर। ये कितना 1/4 आ रहा है, और ये वाला -1/4, देख लो, चेक करो एक बारी। इस फंक्शन में हाँ 1/1 वैल्यू रखो। दो क्रिटिकल पॉइंट आया ना हमारे पास, 1/2 और हाँ -1/2। सर, फिर -1/4 हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, देख लीजिए बाकी लोग। हम्म, यस क्योंकि सर। इसको एब्सोल्यूट मैक्स में एब्सोल्यूट मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट को 1/1 फंक्शन में रखेंगे, द वन विच विल गिव यू लार्जेस्ट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये मिनिमम वैल्यू चाहिए था, -1/4 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी 1 -1 तो 0 ही आ जाएगा। तो 20 देखिए, 20 कह रहा है कि fx is e raised to power gx and gx is sin mod x का होल स्क्वायर, then g is not a continuous function, g is not a bounded function, g is a continuous function which is not differentiable at 0, g is a differentiable at all x. तो आसान है, बताओ कंटिन्यूटी के लिए क्या करते हो। तो ये तो कॉन्टिन्यूस ही हुआ सर। तो कंटिन्यू बाउंडेड तो ठीक है, e की पावर, क्योंकि साइन मॉड एक्स बाउंडेड है तो वही बाउंडेड तो होगा। तो ये गलत कह रहा है, बाउंडेड नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं है, भी गलत कह रहा है, कॉन्टिन्यूस तो होगा। तो मेनली डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है आपको, है ना। तो क्या ये साइन मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है 0 पे, ये देख चेक करो, ये 0 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। कैसे चेक करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो अगर मैं चेक करूं g-0, तो इसका आपको याद होगा gx - g0 अपॉन x - 0 लिमिट x टेंस टू 0, ये डेफिनेशन है g-0 का। सो लिमिट x टेंस टू 0, gx है साइन मॉड x एंड स्क्वायर। इस पूरे का होल स्क्वायर -0 अपॉन x। क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो दो पार्ट में सॉल्व करो, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो यहाँ तो साइन x का होल स्क्वायर है ना न्यूमरेटर में, यहाँ तो बस x है, तो स्क्वायर है प्लस सर, तो फर्क नहीं पड़ेगा। साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 0 की तरफ ले जाएगा। और ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, वो भी ऐसे ही होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो वैसे साइन -x ये भी 0 आ जाएगा, तो ये फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। तो मतलब डिफरेंशिएबल है 0 पे ये, ठीक है। तो ये कह रहा है डिफरेंशिएबल नहीं है, तो डिफरेंशिएबल है 0 पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, तो ये सही है। देख लो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट किया और लिमिट 0 के इक्वल आया, तो इससे हमने ये प्रूव किया कि g-0 एग्जिस्ट कर रहा है और ये 0 के इक्वल है। तो जो आपको पूछ रहा था f' अगर आपको निकालना हो, g का ही तो पूछ रहा था, तो f क्यों दिया है, f का क्या काम है इस क्वेश्चन में, कोई काम नहीं है जी, देखो f का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। है ना, f का कोई काम नहीं है फंक्शन में, f को यूज नहीं किया हमने, g पे ही सारा काम हो गया, ठीक है। 21 क्या कह रहा है कि x1 इज अल्फा, मॉड अल्फा लेस देन 1, रियल नंबर है, xn प्लस 1, xn होगा अगर ऑड है, स्क्वायर हो जाएगा अगर इवन है। तो बताओ लिमिट क्या आएगा, बोलो भाई। तो देखो ऑड वाला सबसीक्वेंस क्या चलेगा, जैसे n ऑड है तो 1 है तो अल्फा, 3 है तो अल्फा, 5 है तो अल्फा, अल्फा चलता रहेगा। अच्छा यहाँ क्या होगा, xn स्क्वायर है तो 2 रखने पे क्या आएगा, एक मिनट, xn दो पार्ट में डिफाइंड है, हाँ ठीक है, xn स्क्वायर हो जाएगा ना, n अगर इवन रखोगे तो, कहने का मतलब ये है n को 1 रखते हैं, चलो जी, तो n को 1 रखो, तो 1 रखा तो x2 x1 के इक्वल है, तो एक बार अल्फा था x1, x2 x1 के इक्वल है। n को 2 रखो, तो 2 रखोगे तो यहाँ x3 जो आएगा मेरे पास वो x2 का स्क्वायर आएगा, तो मतलब ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है ना, 1 2 3 4 ऐसा कर रहे हैं, सो n को हम अब 3 रखते हैं तो x4 मिलेगा,
n को 3 रखेंगे तो x4 इज इक्वल टू x3 जो कि अल्फा स्क्वायर ही है। फिर n को 5 रखो, मतलब n को आप 4 रखो, x5 चाहिए मुझे x5 चाहिए ना, तो x5 इज इक्वल टू, तो n को 4 रखना पड़ेगा 4, तो x5 इज x4 स्क्वायर, तो ये अल्फा की पावर 4 हो जाएगी जी। फिर मुझे x6 चाहिए तो n को 5 रखो, 5 हाँ ठीक है, रखोगे, पैटर्न बन गया सर। है ना, पैटर्न समझ आ रहा है आप लोगों को। तो हाँ। इस तरह से चल रहा है, तो फिर ये अल्फा 4 होगा, फिर आगे क्या होगा, अल्फा की पावर 8, अल्फा की पावर 8, फिर अल्फा की पावर 16, अल्फा की पावर 16, अल्फा की पावर 32, अल्फा की पावर 32, इट विल कीप रनिंग। और मॉड अल्फा लेस देन 1 है, तो जब n बहुत लार्ज होगा तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या हो रहा होगा, xn+1 ही निकालता हूँ, ये xn निकाल लो, तो होगा क्या, जब n बहुत लार्ज है तो लास्ट में क्या होगा, x की वैल्यू देखो 1 2 है तो पावर अल्फा था, 3 4 पे 2 है, 5 6 पे पावर 4 है, 7 8 होगा तो पावर 8 है, ऐसा चल रहा है, स्क्वायर हो रहा ना हर बार। फिर ऐसे ही, बट जो भी होगा n बहुत लार्ज होगा तो अल्फा की पावर बहुत लार्ज होगा ना, ये होगा ना, अल्फा की मतलब अल्फा की पावर बहुत लार्ज नंबर होगा, जो भी होगा समथिंग, है ना, इस तरह से, पावर तो ज़्यादा ही है अभी n सर यहाँ, 0 हो जाएगा ना। तो एट द एंड ये 0 पे ही जाना है इसको, ठीक है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, जाना 0 पे ही है, क्योंकि ग्रेजुअली क्या हो रहा है, जब n बहुत लार्ज हो रहा है तो अल्फा की पावर लार्ज होती जा रही है, तो जब n बहुत लार्ज होगा तो अल्फा की पावर बहुत लार्ज होगा, इन्फिनिटी, तो और ये 0 से 1 से छोटा है तो इसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे 0 की तरफ आ जाएगा, देख लो, तो लिमिट 0 हो जाएगी, ठीक है ना, सो लिमिट विल बी 0 फॉर लार्ज n। लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स एन क्या होगा, तो n बहुत लार्ज है तो अल्फा की पावर बहुत लार्ज होगा एंड दैट विल टेंड टू 0। 22 देखिए, सो 22 जो आपके पास है, इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x फॉर विच दिस इज डिफाइंड, तो डोमेन निकालना है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ c, मतलब कह रहा है कि डोमेन जो है ना x मोर देन c है इसका, तो बताओ ऐसा c क्या होगा, तो तुम ये सोचो कि ये कब डिफाइंड होगी, ये वहां से हटाओ, ये तीन ही टर्म है ना, 1 2 3 4, चार ही टर्म है ना, तो चलो ये लॉग कब डिफाइंड होगी, जब इसको होना पड़ेगा मोर देन 0। ग्रेटर देन 0। अब ये लॉग को जब उधर ले जाओगे तो ये जो बचा है लॉग 202 और log 2001 x, अब ये log जब इधर जाएगा ये वाला log तो क्या बनेगा, 1 हो जाएगा सर, 2023 पावर 0। हाँ, तो ये दिस शुड बी मोर देन 1, अब इस log को इधर भेजो तो ये बचेगा log 2001 x, अब ये जब इधर जाएगा तो इसका पावर होगा, तो ये 2022 था, ये नहीं 2002 था ना, ये 2002 है ना, ठीक है, यस सर। हाँ ये था 2003 की पावर 0, है ना, ये था 2003 की पावर 0, ये हो गया 2002 की पावर 1, और अगला जब लिखोगे तो x इज मोर देन, अब ये इधर चला जाएगा, सो 2001 इसकी पावर 2002, यही आएगा, सो c इज दिस नंबर, यस सर। ठीक है जी। तो इसको मैं थ्योरेटिकली आपको समझाऊं तो ये कुछ ऐसा था कि लाइक log a, फिर log b, फिर log, है ना, c, log यहाँ बेस c, और फिर यहाँ log x, तो हुआ क्या, दिस log विल बी डिफाइंड व्हेन दिस इज पॉजिटिव, वही किया मैंने, अब दिस विल बी पॉजिटिव व्हेन दिस विल बी मोर देन, b इधर चला जाएगा b की पावर 0, एंड नाउ दिस विल बी दिस, तो log इधर जाएगा ये आ जाएगा, तो c की पावर b की पावर 0, b की पावर 0 होना गया c की पावर 1, फिर ये इधर आएगा b c, और था यहाँ d लगा लो तो यहाँ आ जाएगा d की पावर c, ये आंसर है d की पावर c, a b c d, तो आंसर है d की पावर c, तो आंसर है d की पावर c, ठीक है, इन जनरल वैसा कर सकते हो, तो बी ऑप्शन सही हो गया ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, सो 23 कह रहा है आपको
स्क्वायर ABCD हैज एरिया 36, साइड AB इज पैरेलल टू x एक्सिस, स्क्वायर है, अच्छा तो साइड लेंथ 6 हो गया, AB पैरेलल है x एक्सिस के, वर्टिसेस ABC आर ऑन द ग्राफ y बराबर log x बेस a, y बराबर 2 log x बेस a एंड 3 log x बेस a, अच्छा रेस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ a? ओके बताइए जी। क्या होगा यहाँ पे अब कि आप थोड़ा ए बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है कहीं पे है, बट इज ए बी सी आर ऑन अ ग्राफ y बराबर log x बेस a, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं a की पावर x, a की पावर y बराबर x हो जाएगा ना ऐसा। फिर a की पावर y बराबर, ठीक है, 2 log x बेस a 3 log x बेस a, ओके बनाओ जी, ग्राफ बनाओ। तो log, ठीक है, बेस जो भी हो, तो यहाँ 3 की पावर 1/6 ना, सो तो log x का ग्राफ ऐसा कब होता है? सो log x बेस a, x जब 1 होता है तो ये 0 होता है ना। तो ये कब है? जब बेस की वैल्यू, सो log x बेस b, ये ग्राफ कब है? जब b की वैल्यू मोर देन 1 होगी। जैसे मैं log अगर है ना b रखता हूँ तो log b 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सो b, क्योंकि b यहाँ जो भी नंबर आएगा, तो 1 कब आएगा इसकी वैल्यू, है ना, 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 1 पे 0 है, तो इधर होगा b, ठीक है। और अगर वैल्यू लेस देन 1 है, log x में बेस अगर लेस देन 1 है, तो ग्राफ कैसा होगा? उल्टा हो जाते। है ना, तो इस तरह का, ऐसा, हाँ यस सर। ठीक है ना। तो ये तब होगा, ये log x बेस b का ग्राफ है जब b लेस देन 1 होगा। फिर आई थिंक ये ऐसे भी हो जाएगा ना, हम ए बी का स्लोप निकाल के 0 रख सकते हैं, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। तो जैसे अब डिफरेंस क्या आएगा, log x बेस b 2 log x बेस b, उसका क्या रिलेशन है? तो मैं अगर उधर सॉल्व करूँ इसको, चलो इसको समझाने के लिए बता रहा था मैं, अभी ठीक है, अभी हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो जैसे ये ग्राफ है log x बेस b का, दूसरा क्या होगा? इस तरह का होगा, हाँ इस तरह का होगा रफली। तो ए बी सी जो है ऐसा है, ठीक है ना, ए बी, लेकिन हमें तो बोला था ए बी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, राइट। हम्म ओ, तो इसका मतलब है ए बी किसी दो पे है, सी तीसरे पे होगा, है ना। तो लाइक ऐसा कुछ हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह कुछ ग्राफ बन सकता है। हम्म सो लाइक मैं बोलूँ ए बी सी, इधर डी कुछ होगा, कहीं भी हो, डी से हमें मतलब नहीं, ए बी सी से मतलब है, ठीक। तो ए कहाँ पे था? log x बेस ए पे, ये है, ये 2 log x बेस a है, ये log x बेस a है, ये 3 log x बेस a, ए बी सी सही बनाया ग्राफ, वही बोल रहा था, ठीक है। अब नाउ सी ए बी एंड सी बी सी, तो स्लोप को
प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो हो जाएगा इससे। बताइए, तो स्लोप क्या होता है, ए बी का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ ए बी ए बी में दोनों में क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट कॉमन होगा, ए बी का एक्स कोऑर्डिनेट कॉमन होगा या वाई कोऑर्डिनेट कॉमन होगा, ए एंड बी पॉइंट में। पॉइंट ए का अगर कोई कोऑर्डिनेट मैं लिखूं, फॉर एग्जांपल लेट से x1 कॉमा y1 लेट से, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहां से y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x2 y1 ही रहेगा। सी में क्या होगा, सी का y कोऑर्डिनेट वही होगा जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट अगर x2 है तो x2 कुछ ऐसा y3 टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ y1 कॉमन है, दिस y1 इज कॉमन। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी, मैं ये पूछ रहा हूँ, 0 है ना, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, तो स्लोप ऑफ बी सी ऑब्वियसली इन्फिनिटी होगा, बिकॉज ये पैरेलल वाई एक्सिस के है, तो इससे तो कुछ काम नहीं होने वाला है। तो काम होगा एक्चुअली या तो डिस्टेंस को इक्वल करो, और नहीं तो और क्या स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल लगा सकते हो। तो हमें तो बेस चाहिए एक्चुअली। अच्छा, ओ हम लोग इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन है ना, वी आर नॉट यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, ओके। सो ये यूज़ करेंगे तो आ जाएगा ना, देखो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ए बी सी डी हैज़ एरियाज कितना, 36, तो मीन्स दिस लेंथ इज 6, दिस इज 6, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, अभी हमने तो वो वाला मैंने देखा है, मतलब भूल गए। सो हमें बता रखा था ना इसने तो कि ए बी का एरिया 36 है, तो लेंथ ए बी के बीच का कितना है, 6 है। तो इससे क्या समझ आया आपको, ध्यान से देखो। सो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, x1 माइनस x2 एंड दिस इज 6। x1 क्या होगा यहाँ से, एंड अगेन y3 माइनस y1, दिस इज ऑल्सो 6, और y3 y1 को x1 के टर्म में ले आओ, ठीक है। और d का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सो d का जो कोऑर्डिनेट होगा वही होगा जो x कोऑर्डिनेट a का है, सो x1 और y3 d का। सो ए बी बी सी, सी डी का डिस्टेंस कितना होगा, तो सी डी का जो डिस्टेंस होगा, वही x1 माइनस x2 जो लिख चुका हूँ। ए डी का डिस्टेंस कितना होगा, तो y3 माइनस y1, वो भी लिख चुका हूँ, ओके। नाउ दिस कैन बी डन, देखो तो y3 y1 y3 क्यों लेना पड़ा मुझे, y3 इज एक्चुअली y2 ओनली, वाई वी आर टेकिंग y3, y2 ले लो,
तो ये भी y2 हो जाएगा ना, y3 इज नॉट नीडेड, ठीक है। अब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, सी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y1 है, डी का कोऑर्डिनेट x1 y2 है। सो कैन यू फिट दिस? सो देखो अब मैं ए पॉइंट की बात कर रहा हूं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 एंड ए लाइज ऑन विच कर्व? दिस कर्व। सो मीन्स y1 इज इक्वल टू log x1 बेस a। सो x1 इज नथिंग बट, या तो y1 रख लो यहाँ बेटर रहेगा, है ना, ये है। सिमिलरली जो b का कोऑर्डिनेट है, b का जो कोऑर्डिनेट है, ये y1 और x1 में रिलेशन है जी। b का कोऑर्डिनेट है x2 y1, ठीक, y1 कॉमन रहेगा, तो यहाँ से आ गया y1 इज इक्वल टू 2 log x2, 2 log बेस a x2। सिमिलरली जो c का, तो एक रिलेशन मुझे यहाँ से मिल रहा है, y1 का x2 के साथ क्या रिलेशन है, एंड देन c पॉइंट, c इज x2 y2, तो x2 y2 इज y2 इज इक्वल टू 3 log x2 ओके। तो यहां से मुझे क्या रिलेशन समझ आया अब? नाउ यू जस्ट कंपेयर। तो डिफरेंस ऑफ y1 माइनस y2 इज समथिंग, पुट करो उस इक्वेशन से आ जाएगा, x1 माइनस x2 इज 6, y2 माइनस y1 इज 6, एंड y2 मैं फिर से लिखूं, y2 इज 3 log x2 एंड y1 इज 2 log x2, 2 log x2, हाँ y2 इज 3 log x2। ठीक है ना, डिफरेंस ले लो। तो क्या होगा, इसको घटाओगे तो y2 इज, है ना, उसको शिफ्ट कर दो चाहो तो log x2 का होल क्यूब, और वो log x2 का होल स्क्वायर, तो ये log x2 होल क्यूब, log x2 होल स्क्वायर, log x2 क्यूब y2 एंड log x2 होल स्क्वायर, डिफरेंस लो। सो a माइनस बी, log a माइनस log b, log a अपॉन b, तो x2 का क्यूब अपॉन x2 स्क्वायर। सो ये log x2 इज 6, तो यहाँ से x2 निकल आया, तो x2 निकल आया कितना, अच्छा log बेस a था ना, तो x2 निकल आया a की पावर 6, देखो जी, तो यहाँ से x2 निकल आया a की पावर 6। इसी को दूसरा इक्वेशन यूज़ किया हमने, और दूसरा इक्वेशन यूज़ किया तो x2 इज a की पावर 6, तो यहाँ से x1 आ जाएगा, तो x1 आ जाएगा a की पावर 6 प्लस 6, ठीक, तो ये x1 भी आ गया। तो अभी तक मुझे क्या मिला, x1 मिला a की पावर 6 प्लस 6, और x2 मिला हुआ है a की पावर 6। नाउ पहला इक्वेशन यूज करते हैं, y1 इज log x1, अच्छा तो y1 इज log x1, और मुझे y1 क्या मिलेगा, तो ए बी सी का इंफॉर्मेशन था ना बस मेरे पास, तो मैंने y1 इज log x1 यूज नहीं किया ना, तो यहाँ से x1 x2 में रिलेशन मुझे पता है, देखो ये और ये इक्वल है ना, तो यहाँ से मुझे पता चलता कि log x1 बेस a इज इक्वल टू, लेकिन दोनों कैसे इक्वल है, y1 हाँ अच्छा, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा log बेस a x2 स्क्वायर, इसको कंपेयर कर लो, तो x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, यहाँ से आ गया y1 कंपेयर करके, तो ये आ गया, तो x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, उसको यूज़ करो। सो x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर को यूज़ करोगे तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से क्या समझ आया, इसको अगर लिखोगे कि a की पावर 6 प्लस 6 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर a की पावर 12, कैन यू सॉल्व दिस नाउ? तो a की पावर 6 को कुछ मान लो अभी के लिए t समथिंग, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या क्वाड्रेटिक बनेगा, देख लो। सो a की पावर 6 को अगर कुछ अज्यूम कर लोगे, सो यू विल हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन, है ना, समथिंग, मान लो b मान लो अभी के लिए, b तो नहीं था ना इसमें कुछ, तो a की पावर 6 को b मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ दिखेगा आप लोगों को, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कैन यू फाइंड b हेयर? मैंने b अज्यूम किया है a की पावर 6 को, कर पाओगे सॉल्व जी? 3 2 जा 6, सो -3 + 2, तो b -3 b + 2, तो 3 आ जाएगा,
तो यहाँ से b बराबर 3 आएगा सॉल्यूशन, है ना। 9 माइनस 6 मतलब 9 माइनस 3, 6 माइनस 6, ठीक है। b 3 आ गया, तो b मैंने किसका नाम दिया, a की पावर 6 का नाम 3, तो a फाइनली आ गया 3 की पावर 1/6। दिस इज द फाइनल आंसर दैट वी गॉट, मतलब 6 रूट ऑफ 3, 6 रूट ऑफ 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख लो भाई, तो यहाँ तो ग्राफ बनाया, जस्ट पॉइंट को लोकेट किया हमने, फिर ये मुझे पता था साइड लेंथ 6 है, तो इसके, है ना, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था x2 x1 x2 6 रखा, फिर ये भी 6 है, 2 इक्वेशन आ गया। अब चूंकि जो वर्टिसेस है वो इन लाइंस पे होंगी, उन कर्व्स पे होंगी, तो वहां से लिखा, फिर उससे कंपेयर किया हमने, तो हमें एक तो ये रिलेशन मिला x1 x2 के बीच का, और एक रिलेशन यहाँ से मिल गया था y2 माइनस y1 का, तो इससे काम हो गया। तो y2 माइनस y1 से x2 आ गया, x2 से x1 आ गया, यहाँ से ये आ गया, यहाँ से a आ गया। थोड़े से कैलकुलेशन लिख के देखोगे समझ आएगा, खुद से लिख के देखो। तो आंसर इज दिस वन, 6 रूट ऑफ 3, ठीक है। तो अभी मैंने 23 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये जो पेपर हमारा था, तो आई थिंक यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चलो 24 से। तो ये 2021 का चल रहा है जी, है ना, इसका चल रहा है। सर यस सर। हाँ पेपर में एक डाउट था बोलिए। सर, gx हमारा x प्लस 1 प्लस 2 मॉड x है, जी x अपॉन 1 प्लस 2 मॉड x, जी एक्स इज x अपॉन 1 प्लस 2 मॉड x। यस, भाई पिछले पेपर का आखिरी क्वेश्चन था, इसकी वो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी थी। ठीक है। तो सर आप इसमें क्या डिनोमिनेटर जब 0 होगा तो फंक्शन लाइक इनफिनिट चला जाएगा, वो भी चेक करना होता है? डोमेन में अगर पॉइंट है तो, बट वैसा वहां होगा नहीं, चेक करो। क्यों नहीं हो रहा सर? यहाँ डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि मॉड एक्स इज पॉजिटिव और 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं यहाँ पे। बट अगर हो रहा होता तो करते ना। हाँ यस यस, अगर हो रहा होता तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सो डिनोमिनेटर विल नेवर बी 0 एक्चुअली, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके। हाँ, इसलिए वो इफेक्ट भी नहीं कर रहा था डिफरेंशियबिलिटी में एक्चुअली। और कुछ पूछना है जी? तो ठीक है, ये हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करके 2021 वाला कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए अभी के लिए थैंक यू।